तो लीगल है। ये समस्या है जी। मोनीश जी, क्योंकि आप एनसीबी में काम करते रहे हैं, एनसीबी के पास भी डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि एंड यूजर जो है, आप जब किसी को पकड़े उसके पास छोटी क्वांटिटी अगर मिलती भी है तो आपके डिस्क्रिशन है कि आप उसको जेल भेजना चाहें या उसको एज अ यूजर रिहैब भेजना चाहें। क्यों ऐसा दिखता है कि काफी सारे केसेस में, स्पेशली जब हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, एनसीबी ये डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल नहीं करती? आज सवाल उठ रहा है एनसीबी के कामकाज पर भी। सर, आपकी क्या राय है इस पे? अंकित जी, आपका सवाल, आपके चैनल ने पहले तो सवाल उठाया, आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट यू। आप लोगों ने जो सवाल उठाया ये बहुत सही सवाल है, पर और डॉक्टर साहब ने जो बताया हिस्ट्री वो भी सही है, पर मैं इसमें बहुत सी चीजें बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से लोगों को आज जो लोग जो आज सवाल कर रहे हैं, कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। तो पहले 1985 की बात इन्होंने सही बताई, हम उसको भूल जाते हैं, पर 2 अक्टूबर 2001, देखो ये इसको कोइंसिडेंस बोलोगे क्या बोलोगे, ये केस भी 2 अक्टूबर को ही हुआ है जी। 2 अक्टूबर 2021 को एक केस हुआ और 2 अक्टूबर 2001 में बहुत बड़ा रिफॉर्म आया इस कंट्री में यही बात को लेके। एक सेक्शन 64 होता था जिसमें इम्यूनिटी ग्रांट होती है उन लोगों को जो लोग अगर किसी ड्रग के केस में पकड़े जाते हैं और वो एक तरह का विटनेस बन के बड़ी डिटेल बता देते हैं, खुद अंदर का एक आदमी डिपार्टमेंट को हेल्प करता है, तो उसको 64 में इम्यूनिटी मिलती थी। उसके बाद 2001 में 2 अक्टूबर को एक अमेंडमेंट आया जिसमें 64A करके एक सेक्शन डाला गया और उसमें वो एडिक्ट्स के लिए था कि एडिक्ट्स को भी इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन मिलनी चाहिए। अगर कोई एडिक्ट है उसको भी रिहैब में जाने देना चाहिए। तो ये सेक्शन आ गया आज से 1 साल पहले। अब इसके अंदर क्या वर्डिंग है और क्या प्ले हुआ वो आपको बताता हूं। और आज ये जब चर्चा हो रही है और मैं आई एम श्योर कि बहुत लोग इसको सुन रहे होंगे और वो लोग जो बैठे हैं कानून बनाने में उसको सुन रहे होंगे, तो इसको अमेंडमेंट करना चाहिए। 64A में क्या कहा मैं आपको पढ़ के बताता हूं, इफ आई कैन रीड दैट सेक्शन फॉर यू। इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन टू एडिक्ट्स वॉलंटियरिंग फॉर ट्रीटमेंट, यानी कि जो एडिक्ट है उसको पहले अपने आप को वॉलंटियर करना है। एनी एडिक्ट who is charged with an offense punishable under section 27 or with an offense involving small quantity of narcotics, drugs or psychotropic substances, अगर कोई छोटी क्वांटिटी में या कोई एडिक्ट पाया जाता है तो वो he voluntarily seeks to undergo medical treatment for de-addiction from a hospital or institute maintained by a recognized government or by local authorities। ठीक है सर। अगर ये है यानी कि उसको खुद वॉलंटियर करना है कि मैं वॉलंटियर बनता हूं, आप डिपार्टमेंट उसको नहीं भेज सकता। नहीं सर, लेकिन वॉलंटियर करना है। मैं आपकी बात से सहमत हुआ है, जो आप कह रहे हैं वो आपकी बात सहमत हूं, लेकिन ये देखा गया है कि अब इस केस में क्या हुआ है कि जी बताइए सर, पूरी कीजिए अपनी बात। मेरी बात कंप्लीट कर लेता हूं मैं, प्लीज कंप्लीट। इस केस में क्या हुआ है कि ये इस स्टार किड के केस में, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने कहा कि मैं कंज्यूम ही नहीं करता। तो आप कंज्यूम ही नहीं करते तो आप एडिक्ट नहीं हो, आप एडिक्ट नहीं हो तो आप वॉलंटियर भी नहीं कर रहे हो, इसलिए कंफ्यूजन हो गया है सारा। नहीं, कंफ्यूजन तो हो गया, लेकिन सर एनडीपीएस एक्ट में सबसे जरूरी, और रिजवान सिद्दीकी साहब इस पे थोड़ा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में सबसे जरूरी चीज जो होती है वो ये भी होता है कि आपके पास